आज फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स में हम बात करेंगे क्लोन स्टेम टूल्स की। तो जैसे कि ये जो टूल आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो क्लोन स्टेम टूल को लेके आने के लिए जो शॉर्टकट है वो है एस। तो अगर आप एस बटन को प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड पे, तब भी क्लोन स्टेम टूल जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये टूल करता क्या है वो देख लेते हैं। तो इस टूल की खासियत क्या है कि जो भी चीज़ आपको अपनी फ़ोटो के अंदर दिख रही है, ये उसको एज इट इज़ कॉपी कर देगा। और कॉपी करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें जो है वो याद रखनी है। इसमें आपको पहले एक सोर्स डिफाइन करना पड़ता है। सोर्स का मतलब होता है कि जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं, और उसको डिफाइन करने के लिए आपको ऑल्ट जो है वो प्रेस करना पड़ता है। ऑल्ट प्रेस करके फिर आपको लेफ्ट जो बटन है आपके माउस का वो प्रेस करना है। तो मान लीजिए ये जो बर्ड है, मैंने यहाँ पे एक बर्ड की इमेज ली हुई है, तो मुझे इस बर्ड, ये जो फर्स्ट वाला बर्ड दिख रहा है, मुझे इसे कॉपी करना है किसी और जगह पे। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं एक लेयर ले लेता हूँ, और क्योंकि अगर मैं इसी लेयर पे काम करूँगा तो ये लेयर ही पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, बाद में मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो अब न्यू लेयर लेने के बाद मैं पहले पुरानी वाली लेयर पे आता हूँ और मैं एक सोर्स डिफाइन करता हूँ। तो मान लीजिए ये जो बर्ड है, मुझे उसको सोर्स डिफाइन करना है। तो जैसे आप ऑल्ट पे प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो कर्सर है, जो राउंड था पहले, वो एक प्लस के साइन के साथ राउंड सा है, वो उसमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से सोर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक आपके माउस का, तो आपका जो सोर्स है वो डिफाइन हो जाएगा। सोर्स डिफाइन होने के बाद मैंने यहाँ पे लेयर चेंज करी है, और देखिए ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू दिख रहा होगा कि जो मैंने अपना सोर्स डिफाइन किया था वो उसकी बीक थी, जो बर्ड की बीक थी, तो वो मुझे दिख रही है। अब अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉ करता हूँ कुछ, तो जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको दो कर्सर दिख रहे होंगे। एक तो जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो मेरा सोर्स था वहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ है। तो ये प्लस का निशान क्या कर रहा है, यहाँ से रीड कर रहा है डेटा को, और ये जो राउंड वाला निशान है ये क्या कर रहा है, वहां पे डेटा को राइट कर रहा है। तो मैं डेटा को रीड करके एज इट इज दूसरी जगह पे राइट करता जा रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि क्लोन स्टेम्प टूल जो है वो क्या करता है। इसी तरह से मान लीजिए अब ये जो दूसरा वर्ड है, मैं इसे जो है वो क्लोन करना चाह रहा हूँ। दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अपने, तो मुझे इस बर्ड को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए पहले मुझे इसे एज अ सोर्स जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सोर्स डिफाइन करने के लिए मुझे ऑल्ट प्रेस करना है, और जो लेफ्ट क्लिक है मेरे माउस का वो क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद मैंने इसे सोर्स तो डिफाइन कर दिया। अब मैं नई लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा तो ये एज इट इज जो है वो कॉपी हो जाएगा। पर देखिए अगर मैं अपना जो कर्सर है उसको थोड़ा आगे मूव कर देता हूं, तो जहां जहां पे ये प्लस वाला कर्सर जाता जाएगा, वहां वहां पे जो भी चीजें पड़ी होंगी वो भी कॉपी होती जाएंगी। अगर मैं मान लीजिए कि सेकंड जो मेरा बर्ड था उसको कॉपी नहीं करना चाहता था, पर जो मेरा माउस था वो मैंने थोड़ा ज़्यादा मूव कर दिया और वो कॉपी हो गया, तो उस केस में सिंपली आप क्या कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड को मैं हाइड करता हूं, तो मैंने जो कॉपी किया वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या चीज़ कॉपी करी है। तो सिंपली आप यहाँ से इरेजर टूल लेके, ये यहाँ पे देखिए इरेजर टूल है, यहाँ फिर ई प्रेस करेंगे तब भी आपका इरेजर टूल जो है वो आ जाएगा। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको इरेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए सेकंड जो बर्ड था मेरा, इसको मैं इरेज करना चाह रहा था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा जो सेकंड बर्ड था इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद जब मैं अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर को दोबारा से शो करूंगा तो देखिएगा वो जो सेकंड वाला बर्ड था वो यहाँ से हट गया होगा। अब ये तो मैंने आपको सिंपली बताया है कि जो आपका क्लोन स्टेम टूल है वो क्या करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। नॉर्मल ऑप्शंस जो आपने पहले भी देखे हैं, इसकी ओपेसिटी, फ्लो या फिर एंगल, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ देखने के लिए आप विंडो पे जाइए। ये जो ऊपर मेन्यू दिया हुआ है विंडो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स पे आइए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा राइट साइड पे। अब ये ऑप्शन क्या करेगा कि आपका जो डेटा है जिसको आपने कॉपी किया है, आप उसको सिंपली, ये जो आपको दो निशान दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला निशान जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लेके गया तो एक टूल टिप आई, फ्लिप हॉरिजेंटल।
और जो सेकंड वाला है वो है फ्लिप वर्टिकल। तो कहने का मतलब अगर ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल मैं क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, देखते हैं। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से एक सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक किया मैंने और मैंने सोर्स डिफाइन किया। अब देखिए मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, तो अब अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या कि ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा, मतलब ये फ्लिप हो गया हुआ है। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो पहले से फ्लिप हो गया, मतलब 180 डिग्री पे जो है वो ड्रॉ होगा। और अगर देखिए इस बर्ड को मैं उल्टा दिखाना चाहूं तो अगर मैं फ्लिप वर्टिकल कर दूं तो फ्लिप वर्टिकल करने से होगा, मैं दोबारा से एज अ सोर्स लेता हूं इसको। सोर्स लेने के बाद अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो देखिए ये होगा क्या कि ये जो बर्ड है ये उल्टा ड्रॉ होगा। तो अगर आप इस तरह का कुछ जो अपनी इमेज के अंदर इफेक्ट लेके आना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई शेडो या आप कोई इस तरह से मिरर इमेज कुछ लेके आना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शंस हैं इनसे आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं इसमें, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे 100%। अब यहाँ पे 100% का मतलब है कि जो आप इमेज कॉपी कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस एज इट इज होंगी, जितने जो आपने कॉपी करी है, जो आपका सोर्स होगा वही डायमेंशन में आपका जो दूसरा जहां पे आप कॉपी करेंगे वहां पे ड्रॉ होगा। तो मान लीजिए अगर मैं इस 100% को 50% कर देता हूं तो अब क्या होगा। अब अगर मैं एक सोर्स को लेता हूं, मान लीजिए ये वाला बर्ड जो है इसको मैं एज अ सोर्स ले रहा हूं, इसको मैंने सोर्स लिया, मैं लेयर 1 पे जा रहा हूं और अब अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूं तो इसका जो साइज होगा जो मैंने ड्रॉ किया वो उससे 50% होगा या फिर हाफ होगा। उसी तरह से आप इसका जो साइज है वो चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 50% किया था तो मैं यहाँ पे करता हूँ 75%। अब 75% अगर मैं करता हूँ और सोर्स को मैं डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए ये वाला जो बर्ड है इसको मैं एज अ सोर्स डिफाइन करता हूँ, तो अब अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो ये उसका 75% होगा। आप इस तरह इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि ये 100% था, आप चाहते थे कि आपका जो बर्ड है इससे बड़ा बने। मैं बर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो फिर से मैं इस बर्ड को एज अ सोर्स डिफाइन करता हूँ और लेयर 1 पे जाता हूँ। अब मैंने क्योंकि 200% लिया हुआ है, तो अब अगर मैं कोई बर्ड जो मैं ड्रॉ करूंगा वो इसका डबल होगा। देखिए तो अब मैं जो बर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ वो इस बर्ड से डबल है, देखिए इसका साइज जो है वो इससे डबल है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज के अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग क्लोन कर सकते हैं और स्टैंप कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा, क्लोन करना डेटा को, सोर्स लेना उसका और स्टैंप करना, उसको कॉपी करना। अब देखिए आप यहां से यहां पे ऊपर कुछ आइकन्स बने हुए हैं क्लोन सोर्स के नीचे। अब इन आइकन्स का क्या मतलब होता है कि आप एक साथ मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये फर्स्ट वाला जो है वो मेरा सिलेक्टेड है, मैंने ये सोर्स लिया था ये वाला बर्ड, तो अब मैं जब सेकंड सेलेक्ट करूंगा तो मैं किसी और चीज को एज अ सोर्स जो है वो डिफाइन कर सकता हूं। अब मैंने ये तीसरा किया तो अब मैं किसी और चीज को एज अ सोर्स डिफाइन कर सकता हूं। तो इस तरह से आप 5 अलग अलग सोर्सेस को एज अ सोर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या उसको क्लोन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको बार बार ना क्लोन करना पड़े कि आप इजीली स्टैंप कर पाओ। तो ये है क्लोन एंड स्टैंप टूल। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये क्लोन एंड स्टैंप टूल जो है वो करता क्या है। इससे नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इमेजेस को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। आप उसमें कुछ इफेक्ट लेके आना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं या कुछ चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इससे भी कर सकते हैं। अब वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इससे करते क्या हैं। तो ये था क्लोन एंड स्टैम्प टूल। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्लोन एंड स्टैम्प टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपको लगता है कि किसी इसमें स्पेसिफिक एरिया में मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एएस नोट्स। थैंक यू।